कि शिक्षा विभाग को देखिए, शिक्षा भारत के 38 राज्यों में, बिहार में 38 राज्यों में शिक्षा बिहार में किस हालत में है, मैं बेराबारी कहता हूं। सिर्फ मेरी बात नहीं है, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान सामने मंत्री पद पर के कुर्सी के आसपास बैठे हैं मंत्री लोग, मैं उन्हें याद दिलाता हूं। अभी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर आया है। प्रथम एक संस्था है और यह संस्था शिक्षा के बारे में, ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन समय समय पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता रहता है। अभी 18 जनवरी 2023 को उसकी एक रिपोर्ट आई है बिहार के बारे में, और उसने कहा है कि राज्य भर में पहली से 8वीं तक कक्षा तक के छात्रों में से 71% 7 बच्चे निजी स्कूल या ट्यूशन लेते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, कक्षा 5 से 5 के 57% बच्चे कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ पाते हैं बिहार में। तीसरी बात उन्होंने कही कि वहीं कक्षा 3 के 80% बच्चे रीडिंग नहीं सीख पाते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में 32% प्राथमिक विद्यालयों में और 35% उच्च प्राथमिक विद्यालय को बच्चे को पाठ्य पुस्तक पढ़ने नहीं आता है। उन्होंने कहा कि 3 के 28.7% बच्चे को घटाव नहीं आता है। कक्षा 5 में पढ़ने वाले 35.4% बच्चे भाग का सवाल हल नहीं कर पाते। तो क्या है अध्यक्ष महोदय, 2013 में प्रथम की रिपोर्ट आई थी, उसने हमें आगाह किया था। उसने कहा था कि शिक्षा का स्तर जिस तरह बिहार में गिरता जा रहा है, वह बताता है कि बिहार में एडमिशन तो हुए हैं, और लेकिन शिक्षा के गुणवत्ता का असर नहीं बढ़ रहा है। यह सीखने के अधिकार के बजाय शिक्षा का अधिकार, एडमिशन का अधिकार बनता जा रहा है। लेकिन क्या राज्य सरकार चेती? और यदि चेतती तो इस परिस्थिति में हम नहीं आते। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों को देखने की जरूरत है। आप खुद गांव के लोग हैं, आपको खुद मालूम होगा। मेरे गांव का एक मास्टर है जो प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक है। वो स्कूल से दूसरी जगह से आता हुआ दिखा, तो मैंने पूछा कि तुम्हारा घर तो बगल में है, सवेरे सवेरे कहां चले गए? कहा नहीं, मैं तो मधुबनी में रहता हूं। तो कहा मधुबनी में क्यों रहते हो? कहा बच्चे को पढ़ाना है। कहा कि यार तुम्हारे बच्चे तो प्राइमरी में पढ़ते होंगे। तो हाँ, तुम स्कूल के मास्टर हो, अपने बच्चे को भी नहीं पढ़ा। तो स्कूल में पढ़ाई क्या होती है? सिर्फ खाना पीना होता है। ये हालत हो गई। मैं किसी एक पर जिम्मेवारी नहीं देता हूं, ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे बिहार की, पूरे विधानसभा की। ये कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई कि शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाले प्राथमिक से लेकर कॉलेज तक के शिक्षक सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, जबकि हजारों करोड़ का बजट, सबसे बड़ा बजट शिक्षा का बजट है। इस परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? और मैं किसी एक पर यदि नाम नहीं गिनाऊं तो संपूर्ण विधानसभा इसके लिए जिम्मेवार है, सत्ता पक्ष प्रथम जिम्मेवार है कि आज सरकारी स्कूल में सरकारी नौकरी वाले बच्चे पढ़ने नहीं जाते। हमारा ध्यान क्यों नहीं जा रहा है उन विद्यालय में? मैं आगे बढ़ूं, मैं आता हूं मध्य विद्यालय में, हाई स्कूल की ओर। क्या हालत है माध्यमिक विद्यालयों की? क्या है? कौन देखेगा? कौन देखने वाला है? आधारभूत संरचना घोर अभाव। हमने +2 बना दिया पुराने हाई स्कूलों को। आधारभूत संरचना में घोर अभाव है। शिक्षक नहीं है, कमरे नहीं है, बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, शौचालय नहीं है, चारदीवारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र का ही एक उदाहरण दूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक बसैठ हाई स्कूल है, उसके बगल में बानेश्वर हाई स्कूल है। दोनों +2 हो गया 2011 में। लेकिन दोनों विद्यालयों में फर्क यह है कि बसैठ क्योंकि मेन रोड पर है, उसमें
उसमें 11 से 17 शिक्षक हैं। 11 हैं 10वीं तक के और 6 हैं +2 के। वो 11 में ही बन गया, लेकिन आज तक उसको कोड नहीं मिला कि +2 शुरू हो सके, लेकिन 6 टीचर उसमें हो गए। वहीं दूसरे ओर बानेश्वर विद्यालय है। जिस उच्च विद्यालय सड़क के किनारे नहीं है, बाहर इलाके में रिमोट में है, वो भी +2 है, उसमें 2 शिक्षक हैं। तीसरा नहीं है। कौन एक सिस्टम है जो देखता नहीं है कि किसी डीओ ने एक विद्यालय में 17 शिक्षक कर दिए, वहां भी +2 नहीं है, और दूसरे विद्यालय में 2 शिक्षक है। ये कौन देखने वाला है? जांच कराना चंद्रशेखर जी। बानेश्वर उच्च विद्यालय और बसेठ उच्च विद्यालय में दोनों जगह पढ़ाई नहीं हुई। इसलिए मध्य विद्यालयों की हालत, उच्च विद्यालयों की हालत यही है। इसलिए आपको शिक्षा को देखने की जरूरत है, और इस शिक्षा की हालत दिनानुदिन बदतर होती जा रही है। मध्य विद्यालय हमने सारे स्कूलों में बना दिए, +2 तो हो गए, गांव-गांव में उच्च विद्यालय तक खुल गए, लेकिन उस विद्यालय में क्या शिक्षक हैं? बच्चे कहां जा रहे हैं? ये सारी विपत्तियों के बाद मैं बिहार के बच्चों को बधाई देता हूं कि दुनिया में कोई भी, भारत की कोई भी परीक्षा, IAS की परीक्षा हो, IIT की परीक्षा हो, या कोई भी परीक्षा हो, बिहार का बच्चा अव्वल है। वो आपके बदौलत नहीं है, उसके वो अपनी ताकत से है। वो कोटा का कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, या दिल्ली में एनएम कैरियर हो, या आकाश इंस्टीट्यूट हो, उसके 80% बच्चे बिहारी हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गरीब गुरबों की बात करती है। क्या गरीब के बच्चे आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं क्या? जिस अम्बेडकर की बात करते हैं, उनके उत्तराधिकारी, उनके समाज के लोग क्या पढ़ सकते हैं क्या? एलन कोरिया पढ़ सकते हैं एक आध लोग? तो किसके लिए है ये शिक्षा? क्या हो रहा है शिक्षा में? गरीब सिर्फ भाषण करने के लिए है, या मतों के पोलराइजेशन के लिए है, वोट के लिए है? क्या व्यवस्था है? और जब भी इससे आगे बढ़ते हैं अध्यक्ष जी, तो हम आते हैं हायर एजुकेशन। अध्यक्ष जी, हायर एजुकेशन पर जब हम आते हैं, इसकी हालत तो इतनी दयनीय है कि इसकी इतनी दयनीय है, इसकी हालत तो इतनी दयनीय है कि कहा नहीं जा सकता। इसकी हालत यह है, कई रिपोर्ट मैंने देखे, 2 रिपोर्ट है, एक मेरे पास है, वो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रिपोर्ट है। 100 विश्वविद्यालयों की उसने रैंकिंग जारी की है 2022 में, और 100 कॉलेज की रैंकिंग जारी की है। उन 200 में 100 विश्वविद्यालय में और 100 कॉलेज में बिहार का एक भी कॉलेज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या हो रहा है? एक भी नहीं है। और हद तब हो गई जब वो रिपोर्ट मेरे सामने है। हद तब हो गई जब ये दक्षिण के विद्यालय होते, जब ये दक्षिणी राज्यों के यूनिवर्सिटीज होते, या पश्चिमी राज्यों के यूनिवर्सिटीज होते, तो हम थोड़ा मोड़ा एडवांटेज दे देते चंद्रशेखर बाबू को। लेकिन हद तब हो गई कि 16वें नंबर पर भुवनेश्वर का विश्वविद्यालय उड़ीसा में है। ऐसे ही 20वें नंबर पर भुवनेश्वर आ गया। आसाम का विश्वविद्यालय उस नेटवर्क में आ गया है, लेकिन बिहार का एक भी नहीं आया। ऐसे ही विश्वविद्यालय की सूची उस फ्रेमवर्क ने जारी किया है, उसमें बिहार का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। और हद तो यह है कि मिजोरम, मणिपुर के कॉलेजेस उसमें आते जा रहे हैं। तो हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? और आज एक खबर देखी, सब लोग देखे होंगे, विजेंद्र बाबू भी देखे होंगे, विजय बाबू भी देखे होंगे। शिक्षा विभाग ने आगाह किया है नेक्स्ट एक्रेडिटेशन के लिए। उन्होंने कहा है कि पैसा तब देगी जब नेक्स्ट से तुम जांच करोगे। भाग रहे हैं विद्यालय, और जांच पर तब आएंगे जब जांच की परिधि में आएंगे। बिहार के कॉलेज जांच में भी भाग रहे हैं,
वो जात में भी नहीं जा रहे। इसलिए बिहार की शिक्षा है वो सबसे बदहाल हालत में है। मैं मानता हूं कि पिछले 15-16 वर्षों में 2005 के नवंबर के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी भागीदार थी, अनेक क्षेत्रों में अच्छे काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में भी मकान बने, लेकिन लेकिन सिर्फ मकान बनने से गुणवत्ता नहीं आ सकती है, घर बनने से गुणवत्ता नहीं आ सकती है। और जो भी विकास हुए हैं, सामाजिक न्याय के मामले में विकास हुए, जो शिक्षकों को और जो अति पिछड़ा और दलितों को आरक्षण दिया गया, तो हमारी बराबर की भागीदारी है। जितनी भागीदारी जनता दल यू की है, उतनी भारतीय जनता पार्टी है। चंद्रशेखर जी, वो जो शिक्षकों के लिए जो आरक्षण हुआ है पंचायती राज, हमने एम्पावरमेंट के लिए आपसे कम काम नहीं किया है, बढ़ के काम किया है। अति पिछड़ों का उत्थान हमारे लिए कमिटमेंट है, दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत में है, हम इससे अलग नहीं हो सकते। आप विभाजन करते रहिए और आप विभाजन करते रहिए, लेकिन हम अपने सिद्धांतों पर अटक रहेंगे। और एक बात आप समझ भी लीजिए, गंगा में बहुत पानी बह गया है। ये 88, 89, 90, 95 का बिहार नहीं है। भारत की जनता समझती है कि नरेंद्र